नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। दरअसल आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। कल रात बीजेपी की बैठक के बाद आज दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। आज किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। बता दें कि पहली सूची में 67 नामों का ऐलान हो चुका है। बाकी बची 23 सीटों पर आज ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी की आज सूची सामने आ सकती है। दरअसल कल रात हुई बीजेपी की बैठक के बाद आज दूसरी सूची सामने आ सकती है। दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। आज तक दूसरी सूची सामने आ सकती है। बीजेपी की तरफ से पहले ही एक सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और अब बीजेपी की दूसरी सूची, जिसमें 23 नामों का कभी भी ऐलान हो सकता है। हालांकि 23 सीटों पर एक साथ बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जाएगा या इस बार दूसरी सूची में कुछ कम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। उसके बाद तीसरी सूची आने पर तमाम नामों का ऐलान होगा या एक ही साथ 23 उम्मीदवारों के नाम एक ही सूची में सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी बची 23 सीटों पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। हरियाणा में चुनाव होने हैं। दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर के मंथन किया जा रहा है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज किसी भी समय बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। तो आज बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी, चिंतन मंथन किया जा रहा है। बता दें कि आज पहली सूची के बाद अब दूसरी सूची का इंतजार लगातार किया जा रहा है। आज दूसरी सूची कभी भी सामने आ सकती है। हरियाणा चुनाव को लेकर के मंथन, बेहद कम समय, जहां 1 महीने से भी कम का समय रह गया है चुनाव में, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार नामांकन को लेकर के भी बातें कही जा रही हैं। हालांकि नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। कभी भी बीजेपी की तरफ से दूसरी सूची सामने आ सकती है। 67 नामों का ऐलान पहले ही हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल लाइव जुड़ गए। ललित जी, दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर के मंथन लगातार जारी है। चूंकि पहले ही 67 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 23 लोगों का 23 सीटों पर कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि आज किसी भी समय बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज बीजेपी की दूसरी सूची किसी भी वक्त सामने आ सकती है। इसका जो संकेत है वो कल रात की बैठक के बाद मिला है। कल रात को अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। उस बैठक में मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, सुरेंद्र नागर, मोहन लाल पटौदी सहित कई अहम नेता वहां पर मौजूद रहे हैं। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं और इस बैठक में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 23 उम्मीदवारों पर मंथन आखिरी फाइनल कर दिया है। तो आज के दिन में माना जा रहा है कि कभी भी जो है वो सूची आ सकती है। अब ये भी हमें प्रगति देखना पड़ेगा कि आज जो है 10 तारीख हो गई है और जो कार्यकर्ता, जिन लोग उम्मीदवारों का नाम आ चुका है सूची में, वो लोग आज और कल में जो है नामांकन कर रहे हैं। तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि अब केवल 2 दिन का समय रह गया है। एक 11 तारीख का समय रह गया है और एक 12 तारीख का समय रह गया है। तो इन 2 दिनों में जो है नॉमिनेशन होना है। उसके बाद नॉमिनेशन वापस लेने की और फाइनल डेट जो होती है, यानी कि नॉमिनेशन प्रक्रिया की 17 तारीख जो है वो आखिरी है। यानी कि कुल मिलाकर पार्टियों के पास और उम्मीदवारों के पास 2 ही दिन का समय अब बचा है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर देती है तो आप ये मानकर चलिए कि कल तक जो है नॉमिनेशन वो कर पाएंगे, कल या परसों में। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के बीच माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज दूसरी सूची जारी कर सकती है। जी बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। 23 उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी भी बाकी है। एक ही साथ सारे उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी या इस बार बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रखेगी, कुछ कम उम्मीदवारों का ऐलान करके दोबारा से तीसरी लिस्ट जब जारी होगी तब सारे उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी? देखिए, जहां तक जानकारी मिल रही है उसमें यह पता चल रहा है कि सूची एक ही जारी होगी। अब 23 उम्मीदवारों के नाम सीधे जारी कर दिए जाएंगे क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। एक सूची आज और एक सूची कल देने का कोई मतलब भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन भारतीय तो नाम भी बहुत ज्यादा नहीं है, 23 ही नाम है। 23 नाम जो है कभी भी अब जारी हो सकते हैं और इसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया, यानी कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, वो एक तरह से फाइनल हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब अपना जो है कैंपेन करने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज कई अहम नामांकन होने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री लाडवा से नामांकन करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैप्टन अभिमन्यु जो है वो भी आज नामांकन करने जा रहे हैं। कई अहम, आज गुड़गांव में राव नरवीर अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो कई सारे जो हैं
कैंडिडेट वो आज अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और अगर उनका नॉमिनेशन होता है तो उसके बाद जो है उनके नॉमिनेशन की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और अगर जो भी लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं वो 12 तारीख तक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। और कांग्रेस के बारे में हम जानते ही हैं कि वो अब तक जो है 41 नाम जारी कर चुकी है। जी बिल्कुल ललित जी, 41 नाम कांग्रेस की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। हालांकि ये आधे से भी कम नाम है जो अभी तक सामने आए हैं। इससे उम्मीद अब इस बात की भी जगती हुई नजर आ रही है कि जैसे ही बीजेपी की सूची सामने आएगी, निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी सामने आ जाए। बिल्कुल। और कांग्रेस के इसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस को तकरीबन जो है 39 नामों की घोषणा करनी है, 49 नामों की घोषणा करनी है। तो 50 नामों को भी पार्टी जो है आज और कल में जो है जारी कर सकती है। कांग्रेस खेमे में भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी होना है। लेकिन इस बीच जो है अगर हम देखें तो जिस तरह की प्रतिक्रिया उम्मीदवारों के जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रगति देखने को मिली थी, उतनी जो है कांग्रेस में देखने को नहीं मिली। और कांग्रेस में कल मैं खुद कुछ उम्मीदवारों से मिला, तो जिन उम्मीदवारों का नाम आ चुका है उनके साथ कई ऐसे उम्मीदवार वो लोग खड़े नजर आए जिन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की थी। यानी कि कुल मिलाकर पार्टी को एकजुट रखने में जो है संगठन की भूमिका अहम नजर आ रही है और पार्टी जो है वहां पर थोड़ा कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में या आने वाले कैंपेन में वो कितना भीतरघात करेंगे, कितनी परेशानी पैदा करेंगे, ये तो समय जानता है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में कम विरोधाभास की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल ललित जी, विरोधाभास की स्थिति जरूर कांग्रेस में कम है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है, 23 नाम बचे हुए हैं। अगर इसमें भी ये विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली तो अब चुनाव प्रचार में भी बेहद कम समय है। पार्टी अगर अंदरूनी कलह से ही जूझती रहेगी तो कब प्रचार प्रसार किया जाएगा और कैसे चुनाव में फतह हासिल हो पाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर 23 नामों में भी अगर हमें पहले वाली परिस्थिति देखने को मिली तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए वो हो सकती है। हालांकि इस बीच हम देख रहे हैं जो लोग नाराज हैं उन नाराजों को बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मसलन गुड़गांव की बात कर लें तो गुड़गांव से पार्टी ने मुकेश शर्मा को अपना दावेदार बनाया है और मुकेश शर्मा जो है लगातार मान मनोबल कर रहे हैं। कल उन्होंने सुभाष सिंगला से भी मुलाकात की है। इसके अलावा जीएल शर्मा से जो है मोहित ग्रोवर ने मुलाकात की है, क्योंकि जीएल शर्मा पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा घटनाक्रम यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को समझ रही है कि उसके सामने परिस्थितियां इस बार ज्यादा संकट वाली हैं। तो ऐसे में जो मंथन हुआ कल रात उसमें यह माना जा रहा है कि इस बार उम्मीदवारों के नाम ऐसे आएंगे जिसमें नाराजगी ज्यादा सामने नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।